जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे बृहस्पतिवार व्रत की संपूर्ण पावन कथा। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों और मनोकामनाएं पूर्ण हों, इसी कामना के साथ चलिए शुरू करते हैं कथा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी को एक भी पैसा दान में देने देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने को वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़े विचित्र हो। संतान से और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का नाम और परलोक में सार्थक होगा एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से प्रसन्न नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं और जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी, यह तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने दे देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं परदेश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर मैं कोई काम नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सेर बेचर मांग ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन तो उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेचर दे दो। दासी ने यह अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह तो उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध आया। वह लौटकर रानी से बोली, रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी घमंडी है, हम छोटे लोगों से वो बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तभी पता लगता है कि कौन कैसा है।
जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन भगवान विष्णु का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन मैं बृहस्पतिवार का पूजन कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे घर में अनाज नहीं है, वैसे तो तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास से 5 सेर बेचन लाने के लिए भेजा था। दासी की बहन बोली, बहन देखो बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा भरा हुआ भीतर से मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने तो पहले ही एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, रानी देखो जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम हर रोज ही व्रत करते हैं, अब इनसे अगर हम व्रत की विधि पूछ ले तो हम भी कर लिया करें ये व्रत। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, ही रानी बहन बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्नपुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पतिवार भगवान का पूजन अवश्य करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई, उसी की दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए, बड़ी दुखी थी दोनों, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव भगवान बड़े प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी यह भोजन तुम्हारी और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों तू मेरी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भी भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू कर ले। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसीलिए हम आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह फिर से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी तुम पहले भी ऐसे ही आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से तुम्हें धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस हो रहा है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर 2 कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने आरंभ कर दिए। अब तो रानी का यश चारों ओर फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दिशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा, राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अब तू अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े, राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करके बोला, हे प्रभु आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर साधु को उसने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, राजा
तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। आज तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ को लोटे में भरकर केले के पत्ते से भगवान विष्णु का पूजन करो, फिर कथा कहो। यह सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को भी व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, मुझे तो ये भी मालूम नहीं। साधु ने कहा, राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओगे। तुम्हें रोजाना से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। तथा बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से है, सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत ही निधन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बड़ी मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती और ना किसी देवता का पूजन किया करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में अन्य कोई कार्य करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निधन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बड़ा दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः काल उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ करने के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ सोने के दाने के रूप में बदल जाते। लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका विधिवत व्रत किया है तो मुझे सोने का सूप भी दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूरी करने का वचन दे दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने सूप भी पड़ा मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में सोने के जौ साफ करते देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उस लड़की के साथ विवाह की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार से हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। लड़की के चले जाने से ब्राह्मण फिर निधन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता। वह बहुत दुखी होकर एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निधनता का समाचार सुन के लड़की ने उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन तो फिर से आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूखे मरने की हालत होने लगी। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंच गया। लड़की ने पिता की बुरी हालत देख के कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगी? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उसका फुहड़पन नष्ट हो तब तो घर की निधनता दूर हो। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। तब कुछ सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव विष्णु जी की पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी निधनता अवश्य दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी तो बेटी क्रोधित हो गई और उसने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती उसे स्नान कराया और फिर मंदिर में ले जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ और वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से
धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। तब बृहस्पतिवार की कथा सुनकर लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान बृहस्पतिदेव की कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण भगवान बृहस्पतिदेव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पतिदेव लकड़हारे से क्रोधित हो गए और उसे उस फूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए, जो नहीं आएगा उसे अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर और लाने और उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय में भोजन करने के लिए महल में नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर रानी का सोने का हार टंगा हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक घटना देखी कि देखते ही देखते खूंटी हार को निकल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग को कोसने लगा। तभी उसे जंगल में मिले साधु की याद आई। थोड़ी ही देर में भगवान बृहस्पतिदेव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हो गए और कहा, लकड़हारे, तूने बृहस्पतिदेव भगवान की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें कष्ट हुआ है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पतिदेव का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पड़े पैसे से गुड़ और चना मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पतिदेव की कथा कही तो भगवान बृहस्पतिदेव ने प्रसन्न हो उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने के लिए कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर रानी का हार टंगा हुआ था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे धनाभूषण देकर विदा कर दिया। लकड़हारा बना राजा नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुएं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं, धर्मशाला किसने बनवाए हैं? सबने बताया, ये सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो रानी ने उसका बड़ा भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पतिदेव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा और एक दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन के घर बहन से मिलने चल दिया। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा ही था कि उसने कुछ लोगों को एक शव को ले जाते हुए देखा। राजा को याद आया कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार की कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप शव को ले जाने से पूर्व मुझसे बृहस्पतिदेव की कथा सुन लें। लोगों ने राजा पर क्रोधित करते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तो अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने चलते हुए कथा आधी ही सुनाई थी कि शव हिलने लगा। राजा की पूरे कथा सुनाते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पतिदेव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा चलते हुए किसान के पास जा पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिदेव की कथा सुन लो। किसान झुलझुलाकर बोला, भैया, देख नहीं रहे हो, जितनी देर तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में मैं पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उस किसान के बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके खेत पर जाकर पहुंचकर बृहस्पतिदेव की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बड़ी आवभगत हुई। अगले दिन सुबह राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। इसी भूखे को बृहस्पतिदेव की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं किया करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, घर में क्या पूरे नगर में आपको ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने भोजन न किया हो। तब राजा ने अपने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए हुए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उसको जाकर बृहस्पतिदेव की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिये का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया कि सबने प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर को जाएंगे, हमारे साथ चलो।
कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू मायके तो जाना, अकेले जाना, अपने बच्चों को मत ले जाना। तुम्हारी भाभी के कोई संतान नहीं है, कहीं मेरे बच्चों पर कोई जादू टोना ना कर दे। दूसरे कच्छ में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से ही अकेला अपने नगर को लौट गया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को लाने की बात कहकर गए थे, फिर क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी हम निसंतान है, हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, आप भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद राजा को स्वप्न में भगवान ने कहा, राजा तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तथा कुछ दिनों के बाद ही रानी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे, उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। बृहस्पतिवार व्रत को विधिवत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। तो ये थी बृहस्पतिवार व्रत की कथा। आप लोग जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए।